Hello students, this is Chandan Gautam, and on the recommendation of many of the students from the 9th standard, today we will solve out few of the numericals of your NCERT book that has introduced in this session. Chapter is motion. राइट स्टूडेंट्स, आज हम मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे जो आप लोगों की बुक के हैं. ठीक है, आई होप कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ करेंगे, कुछ इनपुट मेरी तरफ से यहाँ होगा और कुछ आउटपुट आप लोगों की तरफ से निकलेगा. ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. आप लोग की जो एनसीईआरटी बुक है उसके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स वाली जो एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट न्यूमेरिकल की. ठीक है बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस टाइम पे एक बार वीडियो को पॉज करना और अपनी बुक साथ में लेके बैठना. ठीक है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल करने से पहले अपनी बुक साथ में लेके बैठना. विदाउट बुक जो है आप लोग नहीं कर पाएंगे. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करना, बुक लेना, बुक साथ में लेके बैठना. और एक बात और मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या होती है बेटा, प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में. ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं दो अप्रोचेस बता रहा हूँ, उन दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलोगे, न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी नहीं अटकोगे. ठीक है, पहली चीज़ तो आप लोगों को थ्योरी अच्छे से याद होनी चाहिए, थ्योरी के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए. अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में आप दिमाग कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो थ्योरी में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए. और उसके अलावा क्वेश्चन को बहुत सेकंड जो स्टेप है, क्वेश्चन को बहुत 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 अच्छे से रीड करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक कि क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ नहीं आ जाए. और उसका क्या करना है, डेटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना होता है. ठीक है, डेटा लिखने के बाद हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि हाँ, इस न्यूमेरिकल को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना है. ठीक है बेटा, तो देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ बेटा. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. देखो बेटा क्या बोला उसमें, एक लाइन हमने पढ़ी, फिर उसके अंदर देखो डेटा क्या गिवन है. एक एथलीट है जो सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, और उस सर्कुलर पाथ का जो डायमीटर है कुछ इस तरीके से, एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर वो घूम रहा है और इस ट्रैक का जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है बेटा अपने पास में, 200 मीटर. और कितने टाइम में कवर कर रहा है बेटा, वो टाइम ले रहा है वो कितना, 40 सेकेंड्स. ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से नहीं ड्रॉ करना है वहाँ पे. सबसे पहले लिखना है डायमीटर, डी गिवन है हमें कितना बेटा, 200 मीटर, जो क्वेश्चन में लिखना है आप लोगों को. और टाइम हमें कितना गिवन है बेटा, टाइम हमें गिवन है, टाइम t इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 40 सेकेंड्स. कितना गिवन है बेटा, 40 सेकेंड. ठीक है, अब देखो उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट. पहली चीज़ तो उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड, मतलब इस ट्रैक का जो सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है उसको उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो देखो बेटा, यहाँ से लेट सपोज उसने चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे से अगर उसने चलना स्टार्ट किया होगा तो कितने डिस्टेंस कवर कर पाएगा, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो इस सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस के इक्वल होगी, नहीं होगी बेटा, किसके इक्वल होगी बेटा, सरकमफेरेंस के इक्वल होगी. ठीक है, तो इस सरकमफेरेंस के इक्वल होगी तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आ जाएगी बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एथलीट कितनी हो जाएगी बेटा, इज इक्वल्स टू 2πr. लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, क्योंकि सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है बेटा, 2πr होती है. तो देखो यहाँ पे क्या मैं इसी 2πr को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, पाई इंटू 2r. कोई दिक्कत नहीं, बात हमने क्या किया, 2 को आगे रखा हुआ था उसको पीछे रख लिया. ठीक है, अब देखो डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या होता है बेटा, डायमीटर इज जस्ट डबल ऑफ द रेडियस, मतलब d इज इक्वल्स टू 2r होगा या नहीं होगा. देखो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी है, रेड मार्कर कहाँ गया, देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है बेटा, ये रेडियस है ना इसकी,
तो यहाँ से यहाँ तक भी तो क्या होगी, रेडियस ही होगी। तो ये r प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r होगा नहीं होगा। तो डायमीटर किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस के। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से, ये 2r की जगह मैं d रख सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, पाई इंटू 2r की जगह रख सकता हूँ d, रख सकता हूँ ना। और पाई की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 22/7 इंटू डायमीटर हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना होगा 200। तो कितना हो जाएगा 22 2 ज़ा 44, 4400/7। बात समझ आई बेटा। ठीक है, यहाँ तक ये क्या निकलेगा हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस। और देखो किस में निकलेगा, ये मीटर में दे रखा है, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, 4400/7 मीटर। बात समझ आई। ठीक है, अब ये हमारे पास डिस्टेंस निकले, मतलब फर्स्ट हमें जो पार्ट फाइंड करना था वो क्या थी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आ गए हमारे पास में 4400 m/7। ठीक है, अब सेकेंडली उसने पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर, उसने पूछा है द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। मतलब हमें 2 मिनट 20 सेकेंड पे क्या करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला क्या है उसने, डिस्टेंस जो है 40 सेकेंड, ये जो डिस्टेंस है ये कितने में निकली अपने पास बेटा, 40 सेकेंड में ही तो चल रहा है वो। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 सेकेंड कितनी है हमारे पास, 4400/7 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी, 40 में इतना है, 10 पेन्स की प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 1 की कितनी होगी, 100/10 कर दूंगा। तो इसको मैं क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। दैट मीन्स 4400/7 इंटू 40 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये कितना होगा बेटा 110। तो कितना हो जाएगा 110/7। ठीक है, ये 1 सेकंड में इतने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जो 1 सेकंड में इतनी कर रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड है ना, 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी कवर करेगा। तो बेटा इधर देखना, 1 सेकंड में इतना है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको मैं। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड कितना हो जाएगा बेटा, 110/7 इंटू 2 मिनट 20 सेकेंड्स। अब देखो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड, और ये मिनट में दे रखा है। तो हमारे पास एक बात बताओ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे। तो ये जो टाइम है ना हमारे पास 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, 1 मिनट में 20 सेकेंड इंटू 2 + 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 + 20 दैट इज़ 140 सेकेंड्स। तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 140 सेकेंड्स। तो ये देखो इधर 110/7 इंटू 140, 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो 20 टाइम हो जाएगा, और 11 2 ज़ा कितना होगा 22, और 1 0 ही रहा, 1 0 ही रहा, मतलब उस समय कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, वो कितने ट्रेवल करेगा 2200 मीटर। वो टोटल डिस्टेंस क्या करेगा बेटा, कवर करेगा। कितनी कवर करेगा बेटा वो 2200। बात समझ आई। और इसी को मैं आगे अगर लिखना चाहूँ किलोमीटर के अंदर, तो कितना हो जाएगा, 2.2 किलोमीटर आ जाएगा हमारे पास। कितना होगा, ये मीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं बेटा 1000। तो ये कितना हो जाएगा 2.2 किलोमीटर्स। कितना आ जाएगा बेटा, ये जो डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास हो जाएगी 2.2 किलोमीटर्स। क्यों, क्योंकि 2200 है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1000। तो 200 + 200 मीटर है ना, तो कितना हो जाएगा 2000, मतलब 2 × 1000 मतलब 2 किलोमीटर, और 200 मीटर मतलब 0.2 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस उसको उसमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, ट्रैवल करनी पड़ेगी। एक बार देखेंगे अच्छे से और फिर उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे। तब तक हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा,
चलो, ये न्यूमेरिकल नंबर था आप लोगों की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 था। कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम करते हैं आप लोगों की ही बुक का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आप लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू द स्कूल। एक लड़का है अब्दुल जो स्कूल के लिए जा रहा है और ड्राइव कर रहा है। ठीक है, ड्राइव टू स्कूल, कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब देखो, एक लड़का है अब्दुल, क्या नाम है बेटा उसका? अब्दुल। ये लड़का अपने घर से स्कूल तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है बेटा? स्कूल तक। ठीक है, और उसकी स्पीड जो है वो कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है, लेट सपोज उसके घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास बेटा? x मीटर है। कितनी है बेटा? x मीटर। मान लिया, हमें नहीं पता। आगे उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉरी x, ये किलोमीटर में दे रखी ना, तो x किलोमीटर में रखो। ठीक है, x किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है। इतना तो है नहीं ना मीटर में, मतलब घर से निकले और सामने स्कूल दिख गया, इतना पास तो होगा नहीं, तो फिर ड्राइव क्यों करेगा? पैदल पैदल ही चला जाएगा। ठीक है, आगे उसने क्वेश्चन में बोला है ऑन हिज रिटर्निंग ट्रिप, मतलब स्कूल आया, पढ़ाई करी, अब छुट्टी हो गई, अब वो वापस जाएगा, तो स्कूल से घर ही जाएगा तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। ऑन हिज रिटर्निंग ट्रिप देयर इज लेस ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक क्या हो गया? बहुत कम हो गया। ट्रैफिक क्या हो गया? कम हो गया। ट्रैफिक कम होगा तो स्पीड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी ना। ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब अब जब इधर जा रहा था तो वेलोसिटी, इसकी स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्निंग पाथ में उसकी वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ट्रैफिक नहीं था। तो उसने आगे क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ऑफ टोटल ट्रिप, मतलब टोटल ट्रिप आने और जाने की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड उसकी क्या होगी। ठीक है बेटा, तो अब देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया, डेटा लिखा। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इस वन वे की एक तरफ जाने की डिस्टेंस कितनी है? x है। तो लेट द वन वे ट्रिप डिस्टेंस कितनी है बेटा हमारे पास में? x किलोमीटर हमने मान लिया, जैसे मैथमेटिक्स में अपन अज्यूम करते थे। तो x डिस्टेंस कवर करने में हमें टाइम कितना लगेगा? सो द टाइम टेकन इन x किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड ले रहे हैं जाने में? 20 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास बेटा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या फाइंड करना है? टाइम निकालना। तो टाइम इधर जाएगा तो स्पीड नीचे आ जाएगी, मतलब टाइम का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बेटा हमारे पास? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होगा। डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने? x किलोमीटर, और स्पीड क्या है जाने में? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो ये किलोमीटर में थी, ये किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट होगा, h ऊपर आ जाएगा, तो कितना निकल के आएगा बेटा हमारे पास में? x अपॉन 20 आवर्स। इतना टाइम लगेगा उसको स्कूल से घर पहुंचने में। ठीक है, इसको नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। आई होप समझ आया होगा। अब उसको क्या करना है बेटा? वापस भी जाना है, जाना है नहीं जाना? तो सेम लिखेंगे हम, टाइम टेकन इन रिटर्निंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो वही टाइम कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितनी है? x है। अब स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। ये किस में थी? किलोमीटर में। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट होगा तो x अपॉन 40 आवर्स आ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहाँ तक समझ आएगा। वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे इधर की तरफ आगे का।
ठीक है बेटा, फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एक टाइम जाने में टाइम इतना लगा, आने में टाइम इतना लगा, मैंने इसको बोल दिया ये कितना अपने पास में t1 टाइम है और ये कितना बेटा अपने पास में t2 टाइम, तो टोटल टाइम कितना होगा? सो टोटल टाइम टेकन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t1 प्लस t2, दैट इज t इज इक्वल टू t1 की वैल्यू कितनी x/20, x/20 प्लस ये कितना है t2 x/40, x/40, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 40 2 टाइम तो 2x प्लस इसका 1 टाइम हो जाएगा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x/40 आवर्स। इतना टोटल टाइम लगेगा उसको स्कूल आने और स्कूल से वापस घर जाने के अंदर। समझ आया बेटा? 3x/40 आवर्स उसको क्या लगेगा बेटा? टाइम लगेगा घर से स्कूल आने और वापस जाने के अंदर। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आई? इतना टोटल टाइम लगेगा। और उसने क्या पूछा उसके अंदर? एवरेज उसने क्या पूछा है? देखो एवरेज स्पीड पूछी है तो टोटल टाइम आ गया। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? x आने में और x जाने में, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम निकाल लिया। अब क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कवर्ड बाय अब्दुल कितनी हो जाएगी बेटा? s जो हो जाएगी, सॉरी x जो होगा कितना हो जाएगा? यहाँ मैं बोलूँ डिस्टेंस से लिख देते इसको, x प्लस x इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन के अंदर? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, क्या दिक्कत है? सो दी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? s इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितनी चली है? 2x चली है, सॉरी 2x चली है, और टोटल टाइम कितना अपने पास में? 3x/40। तो ये अपॉन में है तो 40 कहाँ आ जाएगा बेटा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो देखो x से x कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 80/3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और जैसे इसको मैं सॉल्व करूँगा बेटा, इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास फाइनली आएगा, या तो लिख दूँ 80/3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकेंड। इतना उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक बार सब लोग देखेंगे फटाफट से वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, बहुत केयरफुली पढ़ना होता है टाइम को, सॉरी क्वेश्चन को आप लोगों को, फिर उसके बाद में जो है आप लोगों को आगे अप्रोच करनी है। ठीक है, क्वेश्चन उसी के बाद सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आप लोगों की बुक का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ये कौन सा था बेटा आप लोगों की बुक का? क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। मतलब एक बॉल थी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, उसको छोड़ दिया मैंने एकदम इस तरीके से। कितनी हाइट से? कितनी हाइट दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 7 में हाइट दे रखी है कितनी बेटा? 20 मीटर दे रखी है। मतलब जब वो यहाँ से सरफेस तक जाएगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 20 मीटर। तो यही हाइट किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास? डिस्टेंस के इक्वल होगी, नहीं होगी? ठीक है, आगे देखो और क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या बोला? यूनिफॉर्मली वेलोसिटी क्या हो रही है? उसकी रेट दे रखी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो दो तरीके से इस वैल्यू को कि किसकी वैल्यू दे रखी पता कर सकते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी वैल्यू है?
एसेलरेशन की। किसकी वैल्यू, किसकी यूनिट होती है बेटा, एसेलरेशन की। तो इससे भी फाइंड कर सकते हैं आपकी ये वैल्यू किसकी दे रखी है। और सेकंड चीज़ हमें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एसेलरेशन। तो दोनों ही तरीके से आप यहाँ पता कर सकते हैं कि ये वैल्यू किसकी दे रखी है। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है विद वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब किस वेलोसिटी से वो जो है ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। देखो जब यहाँ से मतलब v फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, v फाइंड करना है। आगे उसने क्या बोला है, एंड व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब टाइम भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, टाइम भी हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या होगी, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब यहाँ से उसको छोड़ूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी बेटा, यहाँ पे रुकी हुई ना रेस्ट कंडीशन में, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे हमारे पास u भी गिवन है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास s दे रखा है, हमारे पास a दे रखा है, हमारे पास u है, v फाइंड करना है। तो मोशन की थर्ड इक्वेशन याद करो क्या होती थी, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यही होता था। v हमें फाइंड करना है, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू कितना अपने पास 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना है अपने पास 10 इंटू एस कितना है अपने पास में 20। तो कितना आएगा बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 400, कितना आ जाएगा बेटा 400। ये किसकी वैल्यू आई, v स्क्वायर की। तो v स्क्वायर v की निकालूंगा तो ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो रूट में हो जाएगा, या फिर मैं बोलूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स। तो v की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यही देख लो, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400 और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो v कितना निकला हमारा बेटा, फाइनली v निकला 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आई बेटा, बात समझ आई यहाँ तक। v की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। हैव यू गॉट दिस, ठीक है। अब उसके बाद में उसने क्या पूछा है, वो टाइम पूछा है कि किस टाइम पे जो है वो स्ट्राइक करेगी ज़मीन के ऊपर। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अब t फाइंड करना है। तो देखो t किस किस इक्वेशन आता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में भी आता है, ठीक है, और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर में भी आता है। बेटा समझ आया। तो देखो हमारे पास v है हमारे पास में, u है हमारे पास में, a है हमारे पास में, तो t निकल जाएगा। तो या तो सेकंड से निकाल लो या फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, जैसा तुम्हारा मन करे। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, u प्लस ए टी। तो देखो v है हमारे पास में 20 इज इक्वल्स टू u कितना है 0, a है हमारे पास 10, ठीक है, इनटू टाइम कितना है अपने पास में, टाइम तो फाइंड करना है सर। तो देखो 20 इज इक्वल्स टू 10t, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 नीचे जाएगा, t को अकेला करना है तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा हमारे पास 20/10 दैट इज 2। तो t कितना आ गया हमारे पास में 2 सेकेंड। मतलब कितना टाइम लगेगा उसको एक्सेलरेट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो रेट चेंज होगी इसमें कितना टाइम लगेगा बेटा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर वो यूनिफॉर्मली अपनी वेलोसिटी को कितना, रेट ऑफ वेलोसिटी को कितना चेंज कर सकता है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड को। आई होप समझ आए होंगे न्यूमेरिकल्स। 3 न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे किए हैं, बाकी के न्यूमेरिकल आप लोग इसी अप्रोच से घर पे सॉल्व करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें और सेफ रहें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना है मुझे यहाँ पे, जितना ये चैप्टर्स वगैरह हो चुके हैं उसका होमवर्क कॉपी में करना है, नोट्स और कॉपी स्कूल में चेक करवाने के लिए आप लोग भेजेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।